तो जो लोग आते थे तो वो किसके ज़रिए आते थे, आगे कहाँ जाते थे? नहीं भाई, कोई 2 नंबर काम नहीं करते। क्यों आप मेरे मुंह के अंदर अल्फाज ठोक ठोक करके उसको लेना चाहते हैं? वफाकी तहकीकाती इदारे ने कराची में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मुबैना सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्ज़मान शहरियों को आज़रबाईजान में मुलाजमत का झांसा देकर बैरून मुल्क भिजवाने और गैर कानूनी इमिग्रेशन में सहूलतकारी में मुलव्वस थे। वारदात कैसे पेश आती थी, आइए जानते हैं। भाई मैंने टिकट बनाया था, ठीक है, और वीज़ा किया था, बस। कितने मेंबर की टीम? नहीं, मेरी कोई टीम नहीं थी। मेरे पास वो आया था, मेरा उस दिन ऑपरेशन हुआ था, वो मेरे पास घर पे आया। इवन ये कि पेमेंट तक मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुई है, चेक भी किया है। तो जो बाकी बंदे आपके साथ पकड़े वो आपकी टीम के नहीं है? नहीं, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है। वो मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे कहा, मैंने निकाल दिया। मैं इवन ये कि जो जाने वाले, मैं तो उनसे भी नहीं मिला हूँ, मैं तो उनको भी नहीं जानता हूँ। नहीं, तो आप जिनके लिए काम के आप किसी के लिए काम नहीं करता भाई। मैं एक एयरटा ट्रैवल एजेंसी में जॉब नहीं, करता हूँ, आपका इस पूरे अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोसीजर में क्या ड्यूटी थी आपकी? कोई ड्यूटी नहीं थी, तो फिर आप कोई नहीं। आप- मैंने देखें, मैं एक ट्रैवल एजेंसी में, जेन्युइन ट्रैवल एजेंसी में जॉब करता हूँ, ठीक है, और मैंने इनका टिकट और वीज़ा निकाला जेन्युइन ट्रैवल एजेंसी में, एयरटा ट्रैवल एजेंसी में। किस बेस पे आप वो वीज़ा वगैरह वर्क वीज़ा होता था या विजिट वीज़ा? विजिट वीज़ा। कंपनी के किस साथ आप काम करते थे? किस एजेंसी के साथ है, उसका नाम बताएं। मैं पहले ट्रैवल एजेंसी में जॉब करता था, 3-4 नाम? ट्रैवल एजेंसी में जॉब कौन कर सी? चुका हूँ। अभी तो फ़िलहाल नहीं कर रहा था जॉब में, पहले जब आप पकड़े गए हैं किसके साथ काम कर रहे थे? घर पर था, ऑपरेशन कराया हुआ था, किसी के साथ काम नहीं कर रहा था। इससे पहले किसके साथ काम कर रहे थे? इससे पहले अवैध ट्रैवल में अच्छा, तो वहाँ का क्या काम था? मैंने एज ए मैनेजर। तो जो लोग आते थे तो वो किसके ज़रिए आते थे, आगे कहाँ जाते थे? नहीं भाई, कोई 2 नंबर काम नहीं करते। क्यों आप मेरे मुंह के अंदर अल्फाज ठोक ठोक करके उसको लेना चाहते हैं? 1 नंबर काम किया, 1 नंबर वीज़ा वेरीफाई करें, टिकट वेरीफाई करें, 1 नंबर है। अगर हम स्पेसिफिक इस केस की बात करें तो इसमें जो दो लोग थे, पैसेंजर्स थे जो आज़रबाईजान ट्रैवल कर रहे थे। दोनों का ताल्लुक इंटीरियर सिंध से था। इनका कांटेक्ट हुआ एजेंट के साथ। एजेंट ने इनको ये इंश्योर करवाया कि जब आप आज़रबाईजान जाएंगे तो वहाँ पे आपको हमारा एक मेन एजेंट मिलेगा जो आपकी आगे सारी थ्रू आउट जो है वो फैसिलिटेट करेगा इस सारे मामले में, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। और आगे अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट नहीं होती तो आपको इलीगली जो है वो क्रॉस करवाया जाएगा और आपको इलीगली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा यूरोप में। आगे फिर यूरोप, इनके डिफरेंट एजेंट्स होते हैं वहाँ पे जो इनको बाय रोड फिर आगे डिफरेंट कंट्रीज से घुमाते हुए इनको यूरोप में जो है एंटर करते हैं थ्रू सर्बिया से आगे फिर यूरोप की तरफ इनको इलीगली ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर वो एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अब इनके साथ क्या करेगा। आया वो इनको एम्प्लॉयमेंट देगा या फिर वो आगे बहुत से केसेस में ऐसे होता है सेल आउट कर देते हैं। जिस तरह कंबोडिया का एक है, उसमें क्या होता है कि कंबोडिया विजिट वीज़ा पे गए, वो फिर आगे चाइनीज़ कंपनीज़ को सेल कर देते थे $2000 से $4000 के ब्रैकेट पे। तो इसके बाद में जो स्मगलर्स थे उन्होंने 14,90,000 पे इनसे रिसीव किए। फिर इसके हवाले से फिर जब ये दोनों 25 जून 2026 को कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जब ये प्रोसीड करने लगे आज़रबाईजान के लिए तो ये इंटरसेप्ट हुए वहाँ पे। और वहाँ पे जब ये चीज़ रिवील हुई, जब इनका थोड़ा इंटरव्यू लिया गया तो ये रिवील हुआ कि एक तो इनके पास विज़िट वीज़ा था और इनका मकसद विज़िट का था नहीं। इनका आगे वहाँ पे थ्रू इलीगल एजेंट्स जो स्मगलर्स हैं वहाँ पे, उनके थ्रू या तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का था या फिर आगे इन्होंने ट्रांसपोर्ट होना था यूरोप में। तो फिर वो हमारे सर्कल रेफ़र हुए FIA HTC कराची, यहाँ पे इंक्वायरी इनिशिएट हुई। तो जब हमने इसके ऊपर इंक्वायरी की तो ड्यूरिंग इंक्वायरी ये रिवील हुआ कि इसमें 4 लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं जो ह्यूमन स्मगलर्स का ग्रुप है। कामरान ज़मान, इरशाद और कासिम, इन तीनों के रोल स्पेसिफाइड थे। कामरान ज़मान का वीज़ा प्रोसेस करना और टिकट्स का करना, कासिम का था और इरशाद का, इन दोनों का था कि यहाँ से जो माइग्रेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व करवाना इस सारे प्रोसेस में। जो तीनों हैं पाकिस्तान में एजेंट्स और स्मगलर्स जो थे उनको हमने अरेस्ट किया। कराची के डिफरेंट इलाकों से हमने रेड्स की और उनको हमने अरेस्ट किया। बाकी सईद अदनान जो है वो आज़रबाईजान में अभी, और उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए और हम जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस मामले को।